हेलो व्यूअर्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ केयर एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं आपका होस्ट लखविंदर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल से आज देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रियल एस्टेट का बहुत ही मेन टॉपिक है। जी हाँ, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो तो उससे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बायर होता है, जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो आप, तो ये दो तरह के होते हैं। इसमें होता है एक एंड यूज़र मीन्स जिसने अपना प्रॉपर्टी ली है, घर बनाना है, कोई फ्लैट खरीद रहा है या प्लॉट खरीद रहा है उसने उसमें रहने के लिए। और सेकंड होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स। जी हाँ, इन्वेस्टर्स जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उससे प्रॉफिट लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन्वेस्टर के लिए क्या बेस्ट रहता है, वो उनके लिए तो आपको पता है कि प्री लॉन्च के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जी हाँ, अभी जिनकी अप्रूवल्स नहीं होती, कंपनीज़ जो अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती हैं या गमाडा कुछ साइट्स की ऑक्शंस करती हैं, वो साइट्स खरीद लेते हैं या कंपनी से प्री लॉन्च में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनके लिए प्री लॉन्च या फिर अंडर डेवलपमेंट जो अभी जो एरिया को डेवलप होना है, तो वहाँ पे ही इन्वेस्टर्स के लिए दी बेस्ट है। जैसे जो वीडियो है उसमें यह है कि आप चाहे इन्वेस्टर हो चाहे आप एंड यूज़र हो, आप क्या चीज़ है जो आपने मेन ध्यान रखना है प्रॉपर्टी बाई करते हैं। इसमें भी हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होती है फ्रेश में, जी हाँ, जैसे कि कोई कंपनी है, उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो हम डायरेक्ट कंपनी से बाई करते हैं। सेकंड होता है हम रीसेल में ख़रीदते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, आप कैसी डील ले रहे हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है कि उस चीज़ की पोजेसन है, पोजेसन मीन्स उसका कब्जा है, वो रेडी है बनाने के लिए या फिर अभी वो एरिया डेवलप हो रहा है। उसमें क्या होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बोल देते हैं या नॉन पोजेशनेबल चीज़ बोल देते हैं, चाहे आप प्लॉट ले रहे हो या फ्लैट ले रहे हो। तो जिसकी पोजेशन नहीं होती उसको हम नॉन पोजेशनेबल चीज़ देते हैं। उसकी पेमेंट्स भी हमने धीरे धीरे देनी होती है फिर। तो जैसे डेवलपमेंट लिंक प्लान हो जाता है प्लॉट का, या फिर अगर हम फ्लैट ले रहे हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप एंड यूज़र हो तो आपको देखना चाहिए इस प्रोजेक्ट की लोकेशन। जी हाँ, सबसे जो मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्ट की लोकेशन। देखिए, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपके घर से जो आप लैंड ले रहे हो, अगर आप एंड यूज़र हो, लैंड ले रहे हो या फ्लैट ले रहे हो, उसकी लोकेशन आपके घर से कितना, क्योंकि आपने लाइफ टाइम वहाँ से कम्यूट करना है। तो सबसे नज़दीक का प्रोजेक्ट देखिए आप कि आपके वर्क स्टेशन से आपको आपका रेजिडेंशियल है सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा। सेकेंडली, प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये मुझे प्रोजेक्ट सूट करता है, तो उसके बाद आप देखिए कि उस प्रोजेक्ट के बाद जो उसकी लेआउट प्लान बना हुआ है उसमें आप जो प्लॉट ले रहे हो उसकी लोकेशन देखनी चाहिए आपको कि आपको कौन सा सूट करता है। तो उसमें कुछ लोकेशन जैसे पार्क फेसिंग हो गया, कॉर्नर हो गया, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो गया, ये पीएलसी वाले प्लॉट प्रेफरेंस लोकेशंस होती हैं। इसके ये थोड़ा महंगा मिलता है आपको। तो उसके बाद पहले आपने प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी की लोकेशन देखिए कि हाँ जी, प्रॉपर्टी कैसी है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप की वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप एंड यूज़र हो बनाने के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बेस्ट है कि पीएलसी वाली चीज़ें नेचुरली महंगी मिलेगी, तो महंगी बिकेगी भी वो फ्यूचर में जब डेवलप हो जाती है। तो उसके बाद आपने लोकेशन प्रोजेक्ट की देख ली, प्रॉपर्टी की लोकेशन देखी, फिर उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन आ जाता है कि फैसिलिटीज़ आपको कैसी कैसी का वहाँ पे कौन कौन सी मिल रही हैं उस प्रोजेक्ट के बीच में। लाइक वहाँ पे क्लब हाउस है, वो गेटेड है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली है या सब कुछ, वो सारी चीज़ें आपको देख, वो भी एक जो मेन पॉइंट होता है कि आपको क्लब मिल रहा है बच्चों के लिए, वो गेटेड है, सिक्योर है। तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। तो इसमें भी जो रेट का वेरिएशन आता है, जैसे प्रोजेक्ट्स में जैसे डीएलएफ हो गया, मैक्स, यहाँ के थोड़े रेट महंगे इसीलिए क्योंकि ये साफ़ है, सिक्योरिटीड है, क्लब वगैरह ऑप्शनल है, सारी चीज़ें एक को अपना जो अदर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें ये फैसिलिटी वो आपको सस्ता भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होंगी, आपने प्रोजेक्ट की लोकेशन देख ली, प्रॉपर्टी की लोकेशन देख ली, फैसिलिटीज़ का पता कर लिया। उसके बाद आपने देखना है कि उसकी ओनरशिप, जी हाँ, प्रोजेक्ट ओनरशिप की और उसकी अप्रूवल्स। जी हाँ, प्रोजेक्ट की जो अप्रूवल्स हैं कि वो गमाडा से पुडा से पास है या ऑथराइज्ड कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड है, और इसकी ओनरशिप कंपनी जहाँ से हम खरीद रहे हैं या फिर रीसेल की अगर ये प्रॉपर्टी है तो उस बंदे ने इसकी रजिस्ट्री करवाई हुई है। अगर वो अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो कंपनी जिससे हम ये प्लॉट खरीद रहे हैं या गमाडा या कोई प्राइवेट बिल्डर है, तो क्या उसके पास उस लैंड का CLU हो चुका है, लेआउट प्लान उसका पास है, उसका रेरा नंबर आ चुका है। इट मीन्स अगर उसकी ओनरशिप है, ये चीज़ें ज़रूर चेक करें।
तो फ्रेंड्स ये थे मेन पॉइंट। उसके बाद हम प्रॉपर्टी ट्रेड, अगर हमने सारी चीज़ें ओके कर लिया, प्रोजेक्ट हो गया हमारा, प्लॉट की लोकेशन हो गया, ओनरशिप हमने चेक कर ली, फैसिलिटीज़ वगैरह सारा कुछ देख लिया, तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट आता है कि हमने प्रॉपर्टी देख ली है, उसके बाद हमने, अगर वो फ्रेश में है तो आप डायरेक्ट कंपनी को उसकी एक बुकिंग अमाउंट दे देंगे, ठीक है जी। अगर वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बाकी उसका, अगर प्लॉट है तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी वैसे वैसे आपकी पेमेंट जाती रहेगी। अगर आप फ्लैट या फ्लोर लेते हो तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती रहेगी तो आप वैसे वैसे आप देते रहेंगे। तो यानी कि डायरेक्ट कंपनी से हो जाएगी। रीसेल में लेंगे तो आपका पहले एग्रीमेंट बनेगा। सपोज़ कीजिए आप कोई फ्लैट ले रहे हो, रीसेल में ले रहे हो, अभी वो उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या प्लॉट ले रहे हो, तो जैसे अभी किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसमें अभी कंपनी को 40 लाख दिया हुआ है, बट वो आज हम 1.25 करोड़ में ले रहे हैं, विद प्रीमियम ले रहे हैं, तो उसको वो 40 लाख प्लस उसका प्रीमियम दे के हम वो बाय कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा कि हमने प्रॉपर्टी देख ली, सारा कुछ कर लिया, उसका पहले हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं रीसेल की प्रॉपर्टी में। तो एग्रीमेंट मीन्स, जिसको हम पंजाबी में बयाना, हिंदी में बयाना भी बोल देते हैं, उसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज जिस टर्म्स पे एग्री करते हैं उसको हम रिटर्न में लिख लेते हैं, तो एग्रीमेंट हो जाता है। उसमें आपका प्राइस, क्या प्राइस है, कितने टाइम में आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन्स हो जाती हैं। तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, उस पर सारी आपकी टर्म एंड कंडीशंस का, प्लॉट नंबर, पेमेंट कितने टाइम में देनी है, कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें एग्रीमेंट में आ जाए। उसके बाद आपने उसकी इंक्वायरी करवानी है। जी हाँ, प्रॉपर्टी की आपने इंक्वायरी करवानी है। अगर आप वो रीसेल की प्रॉपर्टी है, उसमें कंपनी से है, तो कंपनी से वो उसकी, जब आप एग्रीमेंट लोगे तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी लेके आप कंपनी में जाइए, वहाँ से कंपनी से वेरीफाई करवाइए उसकी, ठीक है। अगर वो रजिस्ट्री है तो जिस तहसील से वहाँ वो रजिस्ट्री हुई है वहाँ पे जाके उसका आप डाटा चेक करवाइए। तो जी हाँ, एग्रीमेंट होने के बाद आपने प्रॉपर्टी की जो भी है पूरी इंक्वायरी करनी है, जी हाँ, उसकी चेक करना है उसको। तो उसके बाद जो फिर आपने सब चीज़ें जब ओके हो जाती है तो हमारा जो नेक्स्ट के जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हमारा ट्रांसफ़र या रजिस्ट्री का। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है कंपनी से, अभी कंपनी से मिल रहा है आपको, गमाडा से, तो वो आपका उसी अथॉरिटी से आपका ये प्लॉट है वो ट्रांसफ़र होगा। जी हाँ, प्लॉट या फ्लैट आप जो भी लीजिए, प्राइवेट बिल्डर है तो उनके ऑफिस जाके आप ये करवाइएगा। आप बाहर कुछ भी मत कीजिए। अगर गमाडा की प्रॉपर्टी है तो गमाडा से ही ये ट्रांसफ़र होगी। तो कभी भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो, अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो उसको, उस जो अथॉरिटी है जिस कंपनी से ने उसको सेल किया है, ठीक है जी, या जिस गवर्नमेंट, तो आप उनके ऑफिस जाके पहले उसकी इंक्वायरी की थी, वहीं से आप इसको ट्रांसफ़र करवाइए। ट्रांसफ़र की जो फीस होती है वो जो बायर ही पे करता है। तो ट्रांसफ़र है, अगर आप उसकी रजिस्ट्री हुई है तो उस वो मोस्टली क्लियर कैसे होता है कि रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री की कॉपी लग जाएगी, आप तहसील में जाके उसकी रजिस्ट्री करवा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेन कि आपने पहले एग्रीमेंट करना है, फिर प्रॉपर्टी की पूरी इंक्वायरी करनी है कि हाँ ये ठीक है, उसको चेक करवाना है प्रॉपर्टी को। उसके बाद आपने फ़ाइनल पेमेंट करके उसको ट्रांसफ़र करवा लेना है या फिर उसकी रजिस्ट्री करवा लेनी है। इसके बाद जब आपकी रजिस्ट्री होगी है, ट्रांसफ़र हो गया, तो कंपनी में ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाता है। इसमें इंतकाल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, म्यूटेशन वगैरह वो मोस्टली एग्रीकल्चर लैंड में होती है। जो पास गमाडा के से पास प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें आपको म्यूटेशन वगैरह की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी में अपडेट हो जाते हैं। अगर गमाडा की प्रॉपर्टी है तो गमाडा में अपडेट होता है। अगर आपने रजिस्ट्री करवाई तो रजिस्ट्री की कॉपी लेके ज़रूर आप, जो नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप होगा वो यही रहेगा कि अगर आपने की रजिस्ट्री कॉपी है तो रजिस्ट्री करवाने के बाद उस अथॉरिटी या उस कंपनी में जाके उसको ज़रूर अपडेट करवा लें। तो फ्रेंड्स ये था कुछ मेन पॉइंट थे जो आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसी ही अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको मोस्टली हमारा जो वर्किंग कोर एरिया है वो न्यू चंडीगढ़ का है। इसके अलावा हम पूरी ट्राई सिटी में काम करते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट में उसमें कमेंट करें। अगर हमसे आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो कैसे अच्छे से और अपडेट कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए भी सजेशन करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।